आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एलकेजी इंग्लिश वर्कशीट। ये एलकेजी की इंग्लिश की वर्कशीट है। अपने बच्चों को घर पे करवा सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कल द करेक्ट स्मॉल लेटर फ्रॉम गिवन कैपिटल लेटर्स। ये देखिए यहाँ पे कुछ लेटर दी हुई है। इसमें सर्कल द करेक्ट स्मॉल लेटर, इसके स्मॉल लेटर को सर्कल करना है। जो ये कैपिटल दी हुई इसके स्मॉल को सर्कल करना है। तो ये कैपिटल बी है, बी है, तो इसकी कौन सी हो जाएगी? ये स्मॉल, ये हो जाएगी। ये दोनों मैंने साथ में दिया ताकि, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बी इधर से होती है या इधर से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से सर्कल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, ये पी है, इसकी कौन सी हो जाएगी? स्मॉल पी, ये हो जाएगी। कैपिटल जे, स्मॉल जे कौन सी है? ये है। कैपिटल एम, स्मॉल एम कौन सी है? ये है। कैपिटल डी, स्मॉल डी कौन सी है? ये वाली है। इस तरह से आगे देखते हैं। मैच कैपिटल लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर्स इधर दी हुई है उसे इधर स्मॉल लेटर से मैच करना है। ठीक है, तो कैपिटल के, इसकी के कौन सी है? ये है। इस पॉइंट से इस पॉइंट में मैच करनी है। बी 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 बी, ये है, ये हो जाएगी। जे 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 जे, ये है। टी 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 टी, ये है। देखिए इस तरह से अपने बच्चों को ज़रूर घर में कराएं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यू कॉपी में ही हो, पुरानी कॉपी में करवा सकते हैं। जैसे बच्चे की लास्ट ईयर की जो कॉपी रेस्ट बच जाती है उसमें भी आप ये वर्कशीट दे सकते हैं, या फिर A4 साइज की पेपर में दे सकते हैं, या कोई भी कॉपी में बना के दे सकते हैं। एम की कौन सी है? ये वाली है। अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। पी ये है। डी 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 डी, ये है। आर कौन सी है? आर ये है। अगर वर्कशीट पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राइट द मिसिंग लेटर्स फ्रॉम A to Z। यहाँ पे देखिए मैंने अल्फ़ाबेट्स की बहुत सारी क्वेश्चन तैयार कर दी है, बहुत सारी इसमें वर्कशीट दे दी है, 1 2 3, और इधर भी कुछ है। ये सारा अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड है। इस तरह से क्या होगा, बच्चों को अच्छे से अल्फ़ाबेट पूरी अच्छे से याद हो जाएगी। पहले आप इसे इस तरह से करवाएं। ए, ये स्मॉल है, फिर नीचे कैपिटल है। राइट द मिसिंग लेटर्स फ्रॉम A to Z। ए के बाद B C D, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए इस तरह से ये देने से बच्चों को स्टार्टिंग में क्या होती है ना, बच्चों को ABCD लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है, और सबसे ज़्यादा उन्हें ये B D ये सब लिखने में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इधर से B होती है या इधर से B होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स बना के देंगे, कलरफुल पेन से देंगे, तो उन्हें इंटरेस्ट भी जगेगा और वो इस तरह से करने से उन्हें लर्न हो जाएगी। और अभी तो एग्ज़ाम होने वाली है एनुअल, तो उसमें उन्हें बहुत हेल्प होगी। राइट द मिसिंग लेटर्स फ्रॉम A to Z, ये कैपिटल है। ठीक है, तो ए, कैपिटल ए के बाद कैपिटल बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ के बाद जी, एच आई के बाद जे, के, तो यहाँ क्या हो जाएगी? एल, एम, तो यहाँ क्या होगी? एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैंने पहले भी बहुत सारी वर्कशीट डाली हुई है, अगर आप लोगों ने वो सारा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और भी बहुत सारे क्लासेस की मैं डालती हूँ, क्लास 3 तक की, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर के प्लीज़ ज़रूर देखें। व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या आती है? आर के बाद क्या होती है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S। ए के बाद B, D के बाद
ई, पी के बाद क्यू, टी के बाद यू, एल के बाद एम, जे के बाद के, ये स्मॉल में दी हुई है इसलिए इसका आंसर भी हम लोग स्मॉल में ही देंगे। एम के बाद एन, बी के बाद सी, ओ के बाद पी, क्यू के बाद आर। देखिए इस तरह वर्कशीट बच्चों को देंगे तो उनकी अल्फ़ाबेट जो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आगे उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप मतलब वीक में 2 से 3 बार इस तरह से करके दे ही दें। और इस तरह से देंगे तो उनकी अल्फ़ाबेट, क्योंकि अल्फ़ाबेट ही तो इंग्लिश की बेस होती है ना, अगर अल्फ़ाबेट ही बच्चों को अच्छे से लर्न नहीं होगी तो आगे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अल्फ़ाबेट तो ज़रूर याद होनी चाहिए, लिखने में भी और बोलने में भी। व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, इन दोनों के बीच में क्या आती है? ए बी सी डी, यहाँ सी हो जाएगी, जे के एल, टी यू वी, एम एन ओ, ए बी सी, एस टी यू। अब हम लोग आगे देखेंगे। वॉट कम्स बिफोर मतलब इसके पहले क्या आती है? बिफोर मीन्स पहले। इस तरह से हम लोग मैथ्स में भी दे सकते हैं। 1 आफ्टर लिख देंगे, 1 के आफ्टर क्या होती है, इधर डैश दे देंगे, 2 हो जाएगी। बिफोर में अगर करना है तो यहाँ 4 दे देंगे और इस तरफ अगर एक डैश दे देंगे तो उसमें 3 लिख देंगे। इस तरह से आप मैथ्स की भी वर्कशीट बना सकते हैं, इंग्लिश की भी बना सकते हैं, हिंदी की भी बना सकते हैं। मतलब क लिख दिए और इधर राइट साइड लिख देंगे, क के बाद क्या हो जाएगी तो ख हो जाएगी। ठीक है, मैथ्स की भी कर सकते हैं। वॉट कम्स बिफोर मतलब पहले क्या आती है? तो वाई के पहले क्या आती है? वाई के पहले एक्स आती है। एम के पहले क्या आती है? तो एम के पहले एल आती है। सी के पहले क्या आती है? तो बी आती है। ई के पहले क्या आती है? ए बी सी डी ई एफ, डी आती है। ठीक है, बी के पहले क्या आती है? तो ए बी सी डी, यहाँ पे ए आती है। जे के पहले क्या आती है? जे के पहले क्या आती है? तो जे के पहले आई आती है। जेड के पहले क्या आती है? एक्स वाई जेड, यहाँ पे वाई हो जाएगी। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो यहाँ पे एस हो जाएगी। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू। देखिए इस तरह से ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। ये आप इस तरह से अपने बच्चों को घर पे जरूर कराएं। अपने से ये कलरफुल पेन से आप लिख सकते हैं और उस तरह से दे सकते हैं। कलरफुल पेन से लिखने से क्या होती है, थोड़ी अट्रैक्टिव दिखती है तो बच्चों को करने में इंटरेस्ट जगता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।